देव की जय बोलो आद्य चारित्र्य कृती समाधी सम्राट आचार्य शांती सागरजी महाराज की जय बोलो परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत बलकर्णी महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेश सुंदर सागरजी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु आचार्य सिंधु आचार्य सुरेश सागरजी महाराज की जय। कुंद आचार्य प्रवचन सारण इसमें इस राही का चल रहा है वार्ता नंबर 215 है। इस ब्राह्मण्य के छेद का आयतन बता रहे हैं। मुनि अवस्था में मुनि पर्याय में किस निमित्त से दोष लग सकते हैं, उन दोषों को हमें टालना चाहिए। तो उस जिसके निमित्त से दोष लगते हैं उनको उनका निषेध कर रहे हैं। तो पहले बाहर के स्थूल उपद्रव्यों का तो निषेध किया है, उनके साथ तो संबंध करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो मुनि अवस्था में जो मुनि पर्याय के लिए सहकारी कारणभूत है, ऐसे जो परद्रव्य है उस परद्रव्य संबंधी भी हमें ममता छोड़नी चाहिए। ये यहाँ पर बता रहे हैं गाथा नंबर 215 है। जैसे आचार्य की टीका पढ़ना है उसको पढ़ते हैं। सामान्य छेद कारणत्वात् प्रास आहार आदिषु अपि ममत्वं निषेधयति। श्रामण्य के छेद का कारण होने से कौन प्रासुक आहार आदि में जो ममत्व भाव है, जो सदोष आहार है उसका तो त्याग नहीं करना चाहिए, उसको करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो प्रासुक आहार आदि है, प्रासुक आहार विहार वस्ती का जिसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी उसमें हमारा महत्व रहेगा। आहार तो एक प्रासुक है तो खाने में क्या है, बहुत आसक्ति से खा रहे हैं तो क्या होगा वहां पर वो आसक्ति ही वो महत्व भाव ही श्रावणी के छेद का कारण है। इसलिए प्रासुक आहार में भी हमें महत्व नहीं करना चाहिए, उस महत्व का यहाँ पर निषेध करते हैं। मुनि पर्याय चलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी ममता होगी तो वो श्रावण्य का छेद होगा। ये यहाँ पर बता रहे हैं। एक बार गाना पढ़ते हैं। वत्तेवा कमलेवा आवसदेवा पुनः विहारेवा वरिन्ति वाणिवस्तम नेच्छति समणं विविकलम्नि। इसका अर्थ करते जैसे नेच्छति कम निबद्धम आबद्धम। शुद्धात्म भावना सहकारी भूत देह स्थिति हेतुत्वेन गृह्यमाने भक्ति वा प्रासुक आहारी। नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, निबद्ध मतलब आबद्ध मतलब आसक्ति, उसमें आग्रह महत्व भाव नहीं चाहता। किसमें नहीं चाहता है तो प्रासुक आहार में। प्रासुक ही उसमें क्या खाने के दोष है, इसलिए उसने बहुत आसक्ति से खाया तो वो भी निबद्ध नहीं करना चाहिए, तो वो भी आसक्ति नहीं करना चाहिए। कैसा है वो प्रासुक आहार, उसका विशेषण दिया है कि शुद्धात्म भावना सहकारी भूत देह। शरीर क्या है, शुद्धात्मा की भावना करने के लिए सहकारी कारण भूत है। शरीर रहेगा तो इसके आश्रय से जीव रहेगा, इस श्रवण पर्याय में मुनि पर्याय में, और फिर शुद्धात्मा की भावना होगी। यदि शरीर ही छूट जाएगा तो श्रवण पर्याय ही छूट जाएगी, तो शुद्धात्मा भावना कहाँ से होगी। इसे शुद्धात्मा भावना के लिए सहकारी कारण वो है मनुष्य शरीर, और उस मनुष्य शरीर की स्थिति के लिए कारणभूत क्या है, आहार। क्योंकि मनुष्य का शरीर बिना कौलाहल के रहता नहीं है, इसलिए उस शरीर की स्थिति का कारणभूत होने से ग्रहण किया जा रहा है। ऐसे भुक्त में मतलब भुक्त मतलब आहार में, भोजन में, कैसे भोजन में प्रासुक आहार में, दोष आहार में कुछ भी दोष नहीं है उस आहार में, फिर भी उस आहार में हमें महत्व नहीं करना चाहिए। और अब आगे बता रहे दूसरा उपवास में इंद्रिय दर्प विनाशन कारणभूतत्वेन
निर्विकल्प समाधि हेतु होते सपने व अनसने। जैसे प्रातः आहार में ममत्व नहीं करना, ऐसे उपवास में भी ममत्व नहीं करना। एक उपवास हो गया, दो उपवास हो गया और करो उपवास, तो उस उपवास के प्रति भी ममत्व नहीं चाहिए, आग्रह नहीं चाहिए। मतलब उपवास से अपना कल्याण नहीं, उपवास अपने शुद्धात्मा भावना के लिए सहकारी कारण होते हैं, इसलिए उपवास करते हैं। कल भी बताया था, आहार भी लेते हैं शुद्धोपयोग के लिए और उपवास भी करते हैं शुद्धोपयोग के लिए। शुद्धात्मा भावना नहीं बिगड़नी चाहिए, इतना भी प्रयोजन रहता है। और उपवास से ज्यादा होती है, इसलिए उपवास करते हैं, लेकिन वो उपवास में भी आसक्ति करके उपवास ही बढ़ाते रहेंगे, चलो अच्छा हो गया आगे और उपवास करते हैं, तो उससे तो शुद्धात्मा भावना भी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कैसे उपवास, किसलिए उपवास करते हैं? इंद्रिय दर्प विनाश कारण करते ना, जो इंद्रिय संबंधी गर्व उत्पन्न होता है, इंद्रियों में जो मादकता उत्पन्न होती है, उसके नाश का कारण है। यदि उसको मिलेगा ही नहीं कोई ऐसा गरिष्ठ वस्तु, तो मद उत्पन्न नहीं होता है, उन्माद उत्पन्न नहीं होता है। वैसे इंद्रियों का जो दर्प है, उन्माद है, उसके नाश करने के लिए उपवास करते हैं, उसके लिए कारणभूत होने से। और निर्विकल्प समाधि हेतु होते, निर्विकल्प समाधि में कारणभूत है, क्योंकि उपवास करते हैं तो उस दिन अच्छी एकाग्रता आती है उपयोग में, क्योंकि अन्य विकल्प नहीं रहते हैं, समय भी मिलता है और निश्चिंतता भी रहती है, इसलिए वो निर्विकल्प समाधि में कारणभूत है। उपवास के दिन अच्छी साधना होती है, इसलिए ऐसे उपवास में भी क्या नहीं करना चाहिए? निबद्ध मतलब ममत्व नहीं करना चाहिए। और किसमें परमार्थ तत्व उपलब्धि सहकारी भूते गिरि गुहा आदि अवस्थेवा। अथवा मुनि जहाँ रहते हैं बस्ती का, कहाँ रहते हैं मुनिराज? पर्वत की गुहा आदि, पूर्व समय में ऐसी गुहा वगैरह रहती थी, तो वहाँ पर रहते थे। गिरि पर्वत की गुहा में या ऐसे कोई स्थान होते हैं शून्य घर वगैरह, तो उसमें रहते हैं। तो वो किस क्यों रहते हैं वहाँ पर? परमात्म तत्व उपलब्धि सहकारी होते हैं, मतलब उस वस्तिका में कोई दोष नहीं है, वो वस्तिका निर्दोष है, वो अपने परमात्मा तत्व की उपलब्धि के लिए सहकारी होते हैं। तो कैसे एकांत में रहते हैं तो वहाँ पर और उपयोग की अच्छी एकाग्रता जमती है, वैसे एकांत स्थान में मुनि रहते हैं, लेकिन उस वस्तिका में भी ममत्व नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया अच्छी जगह है, तो बस हम यही रह लेंगे, यही पर हमारा मठ बना लेंगे, यही पर हमारे वस्तिका बना लेंगे, ऐसा करके किसी एक वस्तिका में ममत्व नहीं करना, नहीं तो फिर सामान्यता छेद होगा। पुनः विहारेगा अथवा विहार में आगे शुद्धात्म भावना सहकारी भूत आहार निहार अर्थ व्यवहारेवा पुनः देशांतर विहारेवा। अथवा क्या कहते हैं महाराज? विहार, वो विहार भी प्रासत, मतलब जैसे आहार के दोष, विहार के दोष, वस्तिका के दोष, तीनों के समान दोष बताइए। जैसे 40 दोष होते हैं ना आहार में, ऐसे वस्तिका के भी ऐसे दोष होते हैं, और विहार के भी होते हैं। तो ऐसे निर्दोष वस्तिका में भी ममत्व नहीं करना, सदोष का तो पहले निषेध कर दिया। अब विहार भी किस लिए करते हैं महाराज? शुद्धात्म भावना सहकारी भूत कौन है? आहार। शुद्धात्मा की भावना के लिए सहकारी भूत आहार है, उनके आहार देंगे तो वहाँ उपयोग चंचल हुआ था, क्योंकि जठराग्नि ऐसी प्रज्वलित होती है तो उपयोग स्थिर नहीं रह पाता है अपने स्वरूप में, तो वहाँ उस जठराग्नि को शांत किया। जैसे गाड़ी चलती है ना, गर्म हो जाती है तो चलती है गाड़ी, उसको रुक के पानी डालना पड़ता है, फिर गाड़ी चलती है। तो इसे ये प्रकार ये शरीर भी गाड़ी है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? उसकी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, संतप्त होता है, तब उसके लिए पानी की आवश्यकता रहती है, आहार पानी की। तो इसलिए मुनिराज जठराग्नि प्रशमन इसके लिए आहार करते हैं। उनके मुनिराजों के आहार के लिए 5
उपमेय भी है। पहले कहा गोचरी वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी जैसे घोड़ा है, वो क्या करता है, उस फूल से मध को चूसता है। कैसे चूसता है कि उसको कुछ भी धक्का न लगे बिना, उसको समझ में भी नहीं आना चाहिए, इतनी सहजता से उसमें से क्या करता है, मद को ग्रहण करता है। मतलब कुछ भी पीड़ा हुए बिना, ऐसे मुनिराजों को विश्राव को कोई भी पीड़ा हुए बिना सहजता से जो मिलता है आहार, वैसा आहार लेना चाहिए। इसकी भ्रामरी वृत्ति। और एक जगह रहता है कि बोला इस फूल से उस फूल से उस फूल से, ऐसा घूमता रहता है। ऐसे मुनिराज भी कोई एक स्थान पर आहार ले लेते हैं, अनेक घरों में भ्रमण करके आहार लेते हैं, इसलिए उसको गोचरी वृत्ति कहते हैं। गाय के गोचरी है, गोचरी वृत्ति। गाय जो है क्या करती है, वो देने वाले की तरफ नहीं देखती कौन मुझे घास दे रहा है, वो तो उसके श्रृंगार, उसके हाव भाव या उसके सुंदरता को नहीं देखती है। जो घास मिला चुपचाप आके बंद करके खा लेती है। वैसे मुनिराज भी किसी को दे रहा है, कौन सेठ है, कौन सुंदर स्त्री है, उसके रूप वगैरह को न देखते हुए समान भाव से सभी से आहार लेकर के अपने आप की साधना करते हैं। और भी उसके आहार के लिए क्या दिया है कि गर्त पूर्ण्य। मुनिराज जो आहार करते किस लिए, जैसे आप जा रहे हैं तो कुछ काम है बिजली का, तो गड्ढा खोदा जाता है रास्ते पर, तो अगर रास्ता गड्ढा खोदा जाए तो उस पर गाड़ी नहीं जाएगी, तो उसको भरा जाता है। तो भरते समय कुछ विचार करते कि उसमें अच्छी ईंटें डालो, अच्छे पत्थर डालो, अच्छे सामग्री डालो, उसी से भी भरते उसको, मिट्टी डालो, ये मिट्टी टुकड़े डालो, कुछ भी डालो, इधर उधर से कचरा भी डाल करके उसमें क्या करते हैं, भरते हैं। तो इसी प्रकार ये गड्ढा है, पेड़ का गड्ढा, उस गड्ढे को भरना है, तो जो मिलेगा उसको लेकर के भरते हैं, इसलिए उसको गर्त पूर्ण्य है। और कहा कि जैसे गाड़ी है, बैलगाड़ी वगैरह चलते थे ना, तो वो चलते समय उसको वंगन नहीं है, तो आवाज करते कर फिर उसको वंगन डालना पड़ता है। तेल वो रहते हैं काला, वो क्या बोलते हैं वंगन, तो वंगन डालते तो गाड़ी चलती है। इसी प्रकार इस गाड़ी में वंगन के समान आहार को देते हैं। या उदराग्नि प्रशमन, जो उदर में अग्नि उत्पन्न हुई है उसको शांत करने के लिए आहार लेते हैं। इस प्रकार मुनिराजों के आहार को खाने, तो ऐसे आहार में भी मुनिराजों को क्या नहीं करना है, महत्व नहीं करना है। ऐसे निर्दोष गुफा गोबर आदि वस्तिका में ऐसे तो नया बना करके तो उसमें करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब उपाधि में जो वस्तिका है निर्दोष, उसमें भी महत्व नहीं करना है। या देशांतर विहार में, तो विहार किस लिए करते चल रहा था कि शुद्धात्मा भावना का सहकारी कारण है आहार, और उस आहार के लिए या निहार के लिए, निहार नहीं करेंगे तो भी उपयोग नहीं चलता है, तो निहार के बाद भी मतलब मन विसर्जन निहार मतलब, तो आहार और निहार के लिए या व्यवहार के लिए देशांतर विहारेगा, व्यवहार में अथवा देशांतर में विहार करना है। विहार का दो अर्थ है, व्यवहार और विहार, दोनों में भी महत्व नहीं करता है। और शुद्धोपयोग भावना सहकारी भूत शरीर परिग्रहे ज्ञान उपकरण आदो वा, या उपरी का दो अर्थ है, एक शरीर या ज्ञान उपकरण होते। शरीर भी क्या है, शुद्धोपयोग की भावना के लिए सहकारी भूत, ऐसे शरीर को परिग्रह। मुनिराज ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन शरीर को त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर जब तक उसके आयु कर्म नहीं समाप्त होगा तब तक शरीर का विसर्जन नहीं हो सकता है। तो शरीर है, लेकिन उस शरीर पर भी महत्व न करना, नहीं करेंगे तो ये शरीर परिग्रह नहीं होगा। यदि महत्व रहेगा इस शरीर पर तो वो भी सामान्य के छेद का कारण होगा। तो शरीर में भी महत्व नहीं करना चाहिए। या ज्ञान के ऊपर आदि पुस्तक, बहुत सारे लोग दूसरा कुछ पढ़ते नहीं है, पास में पुस्तक है तो फिर उस पुस्तक के प्रति महत्व रहता है, हमारी पुस्तक, फिर इसको अच्छी तरह से सजाना है, अच्छी तरह से रखना है, कोई उसको हाथ लगाता है तो भी हमें गुस्सा आता है। तो ऐसा उस पुस्तक के प्रति मुनिराजों को ऐसा कहा है शास्त्र में, कोई शास्त्र लेने लगे तो मुनिराज ये नहीं
नहीं करते थे। और श्रवणम में, आगे श्रवण में परमात्मा पदार्थ विचार सहकारी कारण होते श्रवणे समशील संघातक तपोधने वा। अथवा दूसरे श्रवणों में भी महत्व नहीं करना। कैसे वो श्रवण कि परमात्मा पदार्थ के विचार के सहकारी कारण होते, आत्मा की चर्चा करने के लिए वे सहकारी कारण होते हैं। जैसे स्वर्ग में देव सब बैठ करके चर्चा करते हैं ना, ऐसे मुनि मुनि क्या करते, परस्पर में आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की गुण। तो उस चर्चा के लिए वो केवल सहकारी कारण होते हैं। परमार्थ पदार्थ के विचार के लिए सहकारी कारणभूत ऐसे श्रवण में भी महत्व नहीं करना। समशील संघातक तपोधनिवा, या अपने सामान्य जन का शील है, स्वभाव है, ऐसे संघ में रहने वाले तपोधनों के प्रति महत्व नहीं करना, वह कुटुंब नहीं बसाना। जैसे कुटुंब में राग द्वेष मोह करते ऐसे असंग में नहीं करना। परम समाधि विघातक श्रृंगार वीर रागादि कथायां च होती। या जब चर्चा उनकी कथा वगैरह चलती है तो फिर उसमें बढ़ते जाते हैं। वैसे भी कथा में महत्व करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ खेल का स्थान है। इसलिए परम समाधि का नाश करने वाली क्या है, श्रृंगार कथा, वीर रागादि कथा, ऐसे पुरुषों की अगर कथा करेंगे, श्रृंगार की कथा करेंगे तो वहाँ पर परम समाधि नहीं रह पाएगी। देखो अपन जैसे विचार करते, जैसे चर्चा करते तो वैसे चिंतन चलता रहता है, वैसा चिंतन चलकर आपका में भी सपने वैसे वैसे आने लगते हैं। तो इसलिए ऐसी चर्चा ही मत करो कि जिससे अपने परिणाम बिगड़ जाए। ऐसी कथाएं नहीं करना, ऐसी कथाओं में महत्व नहीं करते हैं। अयम अत्र अर्थः राग आगम विरुद्ध आहार विहार आदिषु तावत् पूर्वम एव निषिद्धः योग्य आहार विहार आदिषु अपि महत्वं न कर्तव्यम् इति। ये सब पढ़ते हैं सर कि कितना जैन धर्म श्रेष्ठ है और इतना भी कहीं राग का पोषण नहीं करता है। मतलब आगम विरुद्ध आहार विहार आदि का तो निषेध किया है पहले, लेकिन जो योग्य आहार विहार आदि है उसमें भी महत्व नहीं करना चाहिए। ये कितना मतलब उत्कृष्ट, ऐसे शिथिलाचार का अभाव या ऐसी प्रकार की जो साधना है उत्कृष्ट, वो केवल जैन धर्म में ही देखने को मिलती है। जहाँ पर अपन अपने राग का पोषण कर सकते हैं तो उसका भी पोषण नहीं होना चाहिए राग का, उस महत्व का भी यहाँ त्याग कराया है। एवं संक्षेपेण आचार आराधनादि कथित तपोधन विहार व्याख्यानोच्चत्वेन चतुर्थ स्थले गाथत्वेन कृतम्। इस प्रकार संक्षेप रूप से आचार ग्रंथ आराधना के ग्रंथों में कहे हुए तपोधन के विहार की व्याख्यान की मुख्यता से चौथे स्तर में 3 गाथाएं समाप्त हुई। अब आगे हम दूसरा कहते हैं। जानिए अपने को जानिए, देखिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं। देखिए क्या अपने को भीतर, बाहर से समेट लो अपने को। ये बाहर की दुनिया मेरी नहीं है, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। अंदर जाओ, अंदर देखो, ये चैतन्य स्वरूपी जीवराज अंतर में विद्यमान है। उस जीवराज के दर्शन कीजिए और उसका अनुभव करते हुए जानिए कि यही मैं हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं। यही मतलब चैतन्य में, ज्ञान दर्शन में, अनंत गुणमय विभु, अनंत गुणों का रत्नाकर हूँ। मेरे एक प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, संपूर्ण प्रदेश में मैं वरितावस्थ हूँ, कहीं पर भी खाली नहीं।
ये चैतन्य की दुनिया को देखिए। ये चैतन्य विश्व ज्ञान से भरा हुआ है। इसमें ज्ञेय प्रकट होते हुए भी कभी भी विकृत नहीं है, सदा ज्ञानी न्यायक स्वरूप निरुपाधि स्वरूप अनशन स्वरूप आहार विहार विकल्प रहित स्वरूप शुद्धो एको नमो हरिहंता नमो सीतारं नमो आर्यानं नमो वरचायां नमो नमो हरिहंता नमो सीतारं नमो जब हम के ज्ञान से सूझे लो कालो